एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओ का मूड ठीक करने के लिए जुलू और वाई मिलकर उसे मैच दिखाने के लिए लेकर जाते हैं और जुलू बताती है कि आज अगर शी मैच जीतेगा ना तो वो अपनी टी शर्ट भी सबके सामने उतारेगा। अब जैसे ही मैच शुरू होता है तो शी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और आखिर में वो मैच जीत भी जाता है और अपनी टी शर्ट फाड़ने लगता है, पर वो टी शर्ट उससे फटी नहीं रही थी, जिस वजह से उसकी पागलपंती पे सभी लोग बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। लेकिन शाओ अब भी अपना फोन ही चेक कर रही थी क्योंकि वो ज़ाओफान के मैसेज का वेट कर रही थी। फिर वॉशरूम में वो एक लड़की को खुद से कहते हुए सुनती है कि उसे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से शाओ कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो जाती है और अपनी क्लास में भी पूरा ध्यान देकर पढ़ाई करने लग जाती है, जहाँ टीचर के पूछे गए हर सवाल का सिर्फ वही जवाब दे रही थी, जिससे कि उसका टीचर भी बहुत ज्यादा शौक रह जाता है और शाओ को एक स्क्रिप्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान जाती है और कहती है कि वो अपनी पूरी नॉवल को स्क्रिप्ट राइटिंग में देगी, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर टीचर भी उसे एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो उससे काफी परेशान हो गए थे। फिर रूम में आकर भी शाओ बहुत ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही होती है और लिंक को बहुत सारे लड़कों की फोटोज दिखाती है ताकि वो अपने लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ सके। फिर वो अपनी सभी रूममेट्स को टॉर्चर करने लग जाती है ये बोलकर कि उसका ब्रेकअप हुआ है ना, और उन सभी से अपना काम करवाती है, जिस वजह से सभी लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर तभी शाओ को काई का कॉल आता है जो उसे गिफ्ट देने के लिए कैफेटेरिया में बुलाता है, जो सुनकर शाओ जल्दी से कैफेटेरिया में पहुंच जाती है। पर वहाँ पर असल में काई उसे ज़ाओफान से मिलवाने के लिए लेकर आया था और उसे देखकर शाओ वापस से जाने लग जाती है, पर ज़ाओफान उसे रोककर कहता है कि उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है और उसने उससे कॉन्टैक्ट करने की बहुत कोशिश की, उसे काफी सारे मैसेजेस भी किए, लेकिन शाओ ने उसके मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दिया। जो सुनकर शाओ उसी वक्त अपना फोन उठाती है और उसे दिखाकर बोलती है कि उसके पास ज़ाओफान की एक भी कॉल या फिर मैसेज नहीं आया है। इसीलिए अब काई इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए उनका फोन चेक करता है और देखता है कि असल में शाओ के फोन में ज़ाओफान का नंबर ब्लॉक हो चुका था, इसलिए उन्हें ये सब प्रॉब्लम हो रही थी और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। जहाँ सच सामने आने के बाद दोनों एक दूसरे को सॉरी कहने लग जाते हैं और काई वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर शाओ ज़ाओफान से पूछती है कि उसने काई से हेल्प किस तरह मांगे, तो ज़ाओफान कहता है कि वो काई तक पहुँच गया था, जिस पर शाओ कहती है कि ठीक है, वैसे भी काई उसकी प्रॉब्लम में इंटरेस्ट नहीं ले सकता है, जबकि दूसरी तरफ वो अकेले चल रहा होता है और हम देख पाते हैं कि असल में वो ज़ाओफान के हॉस्पिटल की लोकेशन ढूंढकर वहाँ पर पहुँच गया था और वहाँ वो ज़ाओफान से बात करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी सारा खाना उसके पैसों से ऑर्डर कर देता है। फिर वो ज़ाओफान से पूछता है कि अगर उसे शाओ से ब्रेकअप करना ही था तो वो उसे फेस टू फेस ब्रेकअप कर लेता, क्योंकि काई तो वैसे भी उसे पसंद करता है। जो बात सुनकर ज़ाओफान वापस से शाओ से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है और बताता है कि उसे ब्रेकअप नहीं करना है और उसकी उससे बात नहीं हो पा रही थी, जहाँ वो सबूत के तौर पर उसे अपने फ़ोन की डिटेल्स भी दिखाता है, जो देखकर काई समझ जाता है कि ज़ाओफान ने शाओ से ब्रेकअप नहीं किया है और फिर ज़ाओफान यहाँ से सीधा शाओ से मिलने के लिए निकल जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ज़ाओफान शाओ को एक नया फ़ोन दिलवाने के लिए लेकर जाता है और वहाँ शाओ पहले तो ज़ाओफान को फ़ोन दिलवाने से मना कर देती है, पर जब ज़ाओफान उसे समझाता है कि उन्हें वापस से बात करने में कोई दिक्कत हो सकती है तो शाओ नया फ़ोन लेने के लिए मान जाती है और वहाँ जाकर सबसे महंगा फ़ोन लाने के लिए बोलती है, पर जब उसे उसका प्राइस पता चलता है तो वो सबसे सस्ता फ़ोन लेने लग जाती है, पर ज़ाओफान उसे वही एक्सपेंसिव वाला फ़ोन दिला देता है और शाओ काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद वो दोनों एक बेंच पर बैठे होते हैं और शाओ यहाँ पर उसे बोलती है कि वो तो काफ़ी अमीर है और इसीलिए उसने उसे इतना महंगा फ़ोन दिलवाया, जिस पर ज़ाओफान उसे अपना कार्ड दिखाने लग जाता है। तो शाओ से मजाक में बोल देती है कि उसे अपना कार्ड नहीं दिखाना चाहिए, वरना अगर कभी उनका ब्रेकअप होगा ना तो शाओ को ये चीज़ परेशान करेगी, जिस पर ज़ाओफान उसे सीरियस होकर बोलने लग जाता है कि वो भला हमेशा ब्रेकअप की क्यों बात करती है और हम दोनों कभी भी ब्रेकअप नहीं करेंगे। तभी शाओ बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने क्यूट भी लग सकते हो, जो सुनकर ज़ाओफान ब्लश करने लग जाता है और जब शाओ इस बात के लिए उसे चिढ़ाने लगती है तो ज़ाओफान उसे अचानक से किस कर देता है, जिससे कि शाओ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब वो उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे नहीं देगी क्योंकि उसने बिना पूछे उसे किस किया, जिस पर ज़ाओफान उसे बोलता है कि अच्छा अगर वो नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, उसे वो गिफ्ट नहीं चाहिए। जो सुनकर शाओ उसे गिफ्ट दिखा देती है जो कि कपल फोन कवर्स थे, लेकिन यहाँ पर शाओ खुद ब्लू कलर का कवर रखकर ज़ाओफान को पिंक कलर का कवर देती है, जो देखकर ज़ाओफान यहाँ से जाने लग जाता है क्योंकि उसे पिंक कलर का कवर नहीं चाहिए था, जिस पर शाओ बोलती है कि अरे तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कलर तो कलर होता है ना और तुम्हें जेंडर स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने चाहिए। जिसकी ये सारी बातें सुनकर ज़ाओफान उस कवर को लेने के लिए मान जाता है। तभी उसे उसकी मॉम का फ़ोन आ जाता है जो कि उसे घर आने के लिए कहती है क्योंकि डैड उन्हें घर पर अकेला छोड़कर जा रहे थे। फिर शाओ भी यहाँ पर ज़ाओफान को उसके साथ उसकी मॉम को विजिट करने के लिए पूछती है, लेकिन ज़ाओफान कहता है कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपनी मॉम से उसे कभी और मिलवाएगा। और जब वो यहाँ से जाने लगता है तो शाओ भी पीछे से आकर उसे हक कर लेती है और चेयर अप करने के लिए कहती है।
जिसके बाद जॉफान अपने घर जाता है और देखता है कि जिया भी वहाँ पर आई हुई है, जहाँ पर मॉम और जू एक दूसरे से काफी अच्छे से बातें कर रहे थे। और जॉफान के वहाँ पर आते ही उसकी मॉम उसे कहने लग जाती है कि वो कैंपस में जिया के साथ रहता भी है या फिर नहीं, और क्या वो साथ में डिनर करते हैं या फिर नहीं। जिस पर जॉफान अपनी मॉम को बता देता है कि उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है, तो वो उसके साथ ही डिनर करता है। जो सुनकर जिया थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और जॉफान के वहाँ से उठते ही वो भी चली जाती है। अब जॉफान की मॉम यहाँ पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाती है, तो वो बताता है कि उसका नाम श्याओ है और वो बहुत ही अच्छी है, जिसे कैरेट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि कैरेट्स तो तुम्हें भी पसंद नहीं है। साथ ही साथ वो उन श्याओ की फोटो भी दिखाता है और उसकी मॉम को वो काफी पसंद आती है। अब उसकी मॉम यहाँ पर उसे बोलती है कि वो भी श्याओ से मिलना चाहती है। तो जॉफान बताता है कि श्याओ भी आज उनसे मिलने के लिए आ रही थी, पर उसने उसे मना कर दिया क्योंकि आपको भी रेस्ट की जरूरत है। दूसरी तरफ श्याओ अपने टीचर से बात करने के लिए ऑफिस में जाती है और उन्हें बताती है कि वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले रही है क्योंकि वो बस एक छोटे से कॉन्टेस्ट के लिए उसकी नॉवल जल्दबाजी में नहीं लिखना चाहती। जो सुनकर उसके टीचर को भी काफी खुशी होती है और वो इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद श्याओ और जॉफान अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं और जॉफान जल्दी ही अपने पेपर खत्म करके श्याओ से मिलने के लिए चला जाता है और उसकी क्लास के बाहर खड़ा हो जाता है। जो देखकर श्याओ भी अपना पेपर छोड़कर जाने लग जाती है, पर उसके टीचर उसे रोक देते हैं और श्याओ को अपना पूरा पेपर लिखने के लिए बोलते हैं, इसलिए उसे आखिर तक रुकना पड़ता है। जहाँ सबके जाने के बाद उसके टीचर उसे बताते हैं कि वो श्याओ की नावल को एक बहुत ही बड़े एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं ताकि आगे चलकर वो एक फेमस राइटर बन सके, जिसके लिए श्याओ भी काफी खुशी से हाँ कर देती है और बाहर आकर ये गुड न्यूज़ वो जॉफान को भी देती है। तो जॉफान उससे पूछता है कि वो समर वेकेशन में कहाँ जा रही है, जिस पर वो बताती है कि उसके पास वेकेशन में करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अपने घर ही जाएगी। तो जॉफान भी उसे बताता है कि वो भी यूनिवर्सिटी में ही रहेगा क्योंकि उसके पास भी घर जाने का कोई काम नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ुलू भी वेकेशन पर जाने के लिए अपना बैग पैक कर रही होती है। तभी श्याओ भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ ज़ुलू उन्हें बताती है कि वो रास्ते में एक पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए भी जाएगी। इसीलिए लिंग और श्याओ भी वहाँ पर उसके साथ जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो एग्जीबिशन उनके घर के रास्ते में ही था और इसके साथ ही वो लोग भी यहाँ पर मिलकर काफी एंजॉय भी कर सकते थे। इसके बाद हम शी को देखते हैं जो कि ज़ुलू के साथ जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था। तभी जॉफान भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे शी अपने साथ वेकेशन पर चलने के लिए कहता है ताकि वो ज़ुलू को ये दिखा सके कि वो जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर जाने का उसका प्लान पहले से ही जॉफान के साथ था। लेकिन जॉफान उसके साथ जाने से मना कर देते हैं, तो शी उसे चढ़ाने लग जाता है और बोलता है कि उस जैसे कोल्ड हार्टेड पर्सन को श्याओ भला कैसे पसंद कर सकती है। पर तभी जॉफान को श्याओ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि वो ज़ुलू के साथ वेकेशन पर जा रही है, जहाँ से वो अपने घर भी चली जाएगी। और क्योंकि जॉफान भी उसके साथ जाकर और टाइम स्पेंड करना चाहता था, तो वो भी शी के साथ वहाँ पर जाने के लिए मान जाता है। फिर वो श्याओ के साथ कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए जाता है और यहाँ पर लिंग भी श्याओ के साथ होती है, जहाँ इन दोनों को साथ में देखकर उसे लगता है कि वो इन दोनों को डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए वो अलग जाकर शॉपिंग करने लग जाती है। पर तभी उसे वहाँ पर काय मिल जाता है और लिंग उसे भी अपने साथ वेकेशन पर चलने के लिए कहती है क्योंकि वो इन सब कपल्स के बीच में अकेले नहीं फंसना चाहती थी। तो काय भी यहाँ पर उन लोगों के साथ जाने के लिए मान जाता है, पर ये सब देखकर जॉफान बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब अगले दिन ये सभी लोग ट्रिप पर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, जहाँ पर शी अपनी कार में ज़ुलू को बिठाता है और दूसरी कार में जॉफान, श्याओ और लिंग होते हैं, जहाँ पर ये तीनों तो अंदर बैठ जाते हैं। पर तभी वहाँ पर काई आता है, जिसे देखकर जॉफान अपनी कार अंदर से लॉक कर लेता है काई को परेशान करने के लिए। पर तभी श्याओ से दरवाजा अनलॉक करने के लिए कहती है और काई उनके साथ ही कार में बैठ जाता है। इधर शी कार में ज़ुलू के लिए म्यूजिक प्ले कर देता है, तो उन सॉन्ग्स को सुनकर ज़ुलू उसे बोलती है कि उसका म्यूजिक टेस्ट तो बहुत ज्यादा खराब है। वहीं काई भी कार के अंदर म्यूजिक प्ले करता है, लेकिन जॉफान म्यूजिक बंद कर देता है क्योंकि श्याओ को नींद आ चुकी थी और फिर वो अपने हाथों से उसके ग्लासेस को भी ठीक करता है, जो देखकर काई थोड़ा सा जेलस फील करता है। अब ये लोग अपने गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोगों के उतर जाने के बाद श्याओ भी कार से उतरने लग जाती है, पर जॉफान उसे रोक देता है और किस कर देता है, जिससे कि श्याओ बहुत ज्यादा शाय हो जाती है। और अब ये लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर शी जब इन लोगों को रूम कार्ड दे रहा था, तो श्याओ कहती है कि वो जॉफान के साथ रूम शेयर नहीं करेगी। तो शी उसे यहाँ पर कार्ड देते हुए बोलता है कि एक गर्ल्स की रूम का कार्ड है और तुम तो अपनी इमेजिनेशन में कुछ ज्यादा ही आगे निकल रही हो, तो मेरे जॉफान के साथ रूम शेयर करने का मौका नहीं मिलेगा। जो सुनकर वो बेचारी एम्बैरेस होकर यहाँ से चली जाती है। फिर जॉफान श्याओ का सामान रखने में उसकी हेल्प करता है और ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बेड पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। लेकिन तभी श्याओ को काई का कॉल आने लग जाता है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है, पर जॉफान उसका फोन ले लेता है और उसे फोन का जवाब नहीं देने देता। इसलिए काई रूम के बाहर आकर नॉक करने लग जाता है, तो श्याओ दरवाजा खोलती है, जहाँ काई उससे पूछता है कि उसे दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा। तो जॉफान उसके सामने उठकर आ जाता है, जिसे देखकर काई चुप हो जाता है और कहता है कि शी ने सब लोगों को टेरेस पर किसी काम से बुलाया है। इसके बाद
बाद ही सभी लोग टेरेस पर पहुंचते हैं और यहाँ का व्यू सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनके सामने समुद्र था, जहाँ पर शीन सबको कुछ काइट्स देता है और कहता है कि कल वो ज़ुलू को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा, तो उन लोगों को उसकी हेल्प करने के लिए वो काइट्स उड़ानी होगी, जिसकी प्रैक्टिस वो अभी से कर सकते हैं। पर सभी लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं और जाफान को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर शाओ काइट्स को उड़ाने की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और उसे इस सब के अंदर काफी मजा भी आ रहा था, जो देखकर जाफान भी उसके साथ चला जाता है। इसलिए सभी लोग भी शी के प्रपोजल का आइडिया मान लेते हैं, जिसके बाद रात को ये सभी लोग बॉनफायर करते हैं और यहाँ पर जाफान सबके लिए बारबेक्यू बना रहा था, जिससे कि सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि वो तो बहुत ही अच्छी डिशेस बनाता है। तो काई भी यहाँ पर उसकी हेल्प करने लग जाता है और फिर वो शाओ के लिए एक बड़ा सा मीट पीस बारबेक्यू कर लेकर आता है, जिससे कि शाओ खाने ही वाली होती है। लेकिन तभी जाफान भी वहाँ पर आ जाता है, तो शाओ उसे वो पीस अपने हाथों से खिलाती है और जाफान उसे यहाँ पर बहुत ही सरकास्टिक वे में थैंक्स बोलता है इतना अच्छा बारबेक्यू करने के लिए। जिसके बाद शी वहाँ पर बहुत सारे ड्रिंक्स लेकर आ जाता है और बोलता है कि हम सब लड़कों में ड्रिंक्स लेने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, तो वो सब कुछ संभाल लेंगे। पर थोड़ी ही देर में वो तीनों बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं, जहाँ ये तीनों लड़कियाँ इनको किसी तरह से बेडरूम में लेकर जाती है। पर यहाँ पर काई बेड पर ही वॉमिटिंग कर देता है, इसलिए शाओ जाफान को यहाँ से लेकर चली जाती है और एक नया रूम इशू करवाती है। अब क्योंकि शाओ को जाफान को रूम के अंदर ले जाने में काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए वो उसे एक ट्रॉली के अंदर बिठा देती है, जहाँ पर जाफान बहुत ज्यादा बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाता है, जहाँ वो बार बार यही बोल रहा था कि उसे और ज्यादा ड्रिंक करनी है। फिर वो शाओ को काफी परेशान भी करता है कि वो उसका राइट हैंड पकड़े और उसे किस करे, जो सब देखकर उसे लगता है कि जाफान ने यहाँ पर ड्रंक होने का नाटक कर रहा है। जो सुनकर जाफान उसके काफी क्लोज आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। फिर वो उसे किस करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले वो नीचे गिर जाता है। फिर किसी तरह शाओ उसे रूम तक लेकर जाती है और बेड पर सुलाकर वहाँ से जाने लगती है। पर तब भी जाफान का गला चोक हो जाता है, तो वो उसको ठीक करने में उसकी हेल्प करती है और वहीं पर रुक जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास अपना रूम कार्ड नहीं है और वो बाहर जाकर कहाँ पर रुकेगी, इसलिए उसे जाफान के साथ रूम में ही रुकना पड़ता है और वो वहीं दूसरे बेड पर सो जाती है। पर जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जाफान बाथरूम में होता है और जैसे ही वो टॉवल में बाथरूम से बाहर आता है तो शाओ उसे देखकर वापस से सोने का नाटक करने लग जाती है, जहाँ जाफान तो उसके पास आकर उसे घूरने लग जाता है और उसके बालों को टच भी करता है, जिससे कि शाओ उठ जाती है और कहती है कि वो उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। जिस पर जाफान बोलता है कि वो तो बस उसके बालों में लगा हुआ बारबेक्यू सॉस हटा रहा था। फिर वो यहाँ पर शाओ को भी शावर लेने के लिए कहता है, पर शाओ अपनी रूममेट्स को फोन करने लग जाती है ताकि वो अपने रूम में जाकर शावर ले सके, लेकिन उन सभी के फोन बंद आ रहे थे, जिस वजह से शाओ वहीं पर शावर लेने का डिसाइड करती है और अब वो नहाकर बाहर आती है, जहाँ पर जाफान उसे बताता है कि नया रूम लेने के लिए उसे अपने आईडी कार्ड देना होगा, जो कि शाओ अपने रूम के अंदर ही भूल गई थी। इसलिए वो जाफान के रूम में ही जल्दी से सो जाती है। पर जब जाफान यहाँ पर लाइट्स ऑफ करने लगता है तो शाओ उसे रोक देती है और कहती है कि अब वो लोग साथ में मूवी देखेंगे। पर जब वो मूवी देखना शुरू करते हैं तो मूवी बहुत ज़्यादा डरावनी थी, जिस वजह से शाओ को काफ़ी डर लग रहा था और इसीलिए जाफान उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे कंफर्ट करता है। जिसके थोड़ी देर बाद मूवी खत्म हो जाती है तो जाफान उसके पास ही सो जाता है, जो देखकर शाओ से कहती है कि उसे अपने बेड पर चले जाना चाहिए, लेकिन जाफान वहाँ से नहीं उठता, तो शाओ अनकंफर्टेबल होकर उसी बेड पर सो जाती है और कुछ सोचने लग जाती है, जो देखकर जाफान वापस से अपने बेड पर चला जाता है और शाओ से कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसकी परमिशन के बिना ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे शाओ को अनकंफर्टेबल फील हो। जो सुनकर शाओ कहती है कि वो उस पर ट्रस्ट करती है कि जाफान ऐसा नहीं करेगा, और ये प्रूफ करने के लिए वो एकदम से उसके बेड पर जाकर उसे पकड़कर सो जाती है, जो देखकर जाफान स्माइल करने लग जाता है। फिर अगले दिन ये दोनों साथ में ब्रश कर रहे होते हैं, जहाँ पर जाफान उसे बताता है कि उसने कल रात शाओ को अपने सपने में देखा था। तो शाओ उससे पूछने लग जाती है कि उसने सपने में क्या देखा था, तो जाफान उसे एकदम से किस कर देता है और बोलता है कि उसने यही देखा था। अभी सभी लोग टेरेस पर पहुंच जाते हैं। इसी बीच शी ज़ुलू को समुद्र के किनारे पर लेकर जाता है, जहाँ वो उसे काइट पर ध्यान देने के लिए कहता है, जिन पर लिखा हुआ था कि शी ज़ुलू को पसंद करता है, और इस बार ज़ुलू को अच्छी तरह से अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। तो ज़ुलू भी यहाँ पर उसे हाँ करके उसे हक करती है, जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स ये सब देखकर काफी खुश होते हैं, और जाफान भी शाओ को समुद्र के किनारे लेकर चला जाता है, जहाँ ये दोनों साथ में काफी मस्ती करते हैं। अब इनकी ट्रिप खत्म होने के बाद जाफान शाओ को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, और शाओ भी उसे बाय करके जाने लगती है। पर तभी जाफान उसे अपनी तरफ खींचता है और ये दोनों किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी शाओ के डैड उन दोनों को देख लेते और जोर से चिल्लाते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि डैड इन दोनों को घर पर ले आते हैं, जहाँ पर वो ज़ाओफान के सामने सूट पहनकर आते हैं और उसके सामने काफी स्ट्रिक्टली बिहेव करते हुए उसे एक ट्रेडिशनल तरीके की चाय बनाकर देते हैं। दूसरी तरफ शाओ अपने मॉम के साथ होती है और जब उसकी मॉम उसे ज़ाओफान के बारे में पूछती है तो शाओ ने स्टार्टिंग से पूरी स्टोरी बताने लग जाती है कि वो लोग किस तरह मिले थे और हर बार ज़ाओफान ने उसकी किस तरह से हेल्प की। जो सब सुनकर उसकी मॉम ज़ाओफान बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था। लेकिन इधर बेचारा ज़ाओफान चुपचाप बैठा हुआ था और जैसे ही वो चाय पीने लगता है तो डैड उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि वो बिना बड़ों की परमिशन के चाय नहीं पी सकता, जिससे कि ज़ाओफान थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तभी शाओ अपनी मॉम के साथ बाहर आती है ताकि वो ज़ाओफान के लिए कुछ कुक कर सके, लेकिन डैड यहाँ पर ज़ाओफान के सामने झूठ बोलने लग जाते हैं कि उनकी फैमिली में हमेशा से ही लड़के खाना बनाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़ाओफान को कुक करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर वो फ्यूचर में उनकी फैमिली का मेंबर बनना चाहता है तो उसे कुक करना ही होगा। इसीलिए अब ज़ाओफान किचन में चला जाता है और शाओ के साथ साथ उसके मॉम डैड ज़ाओफान को किचन में काम करते हुए छुपकर देख रहे थे, जहाँ उसकी कुकिंग स्किल्स देखकर मॉम तो उसे अपना सन इन लॉ मान ही लेती है और शाओ के डैड को समझाने के लिए उन्हें रूम में लेकर जाती है, जहाँ वो उन्हें कहती है कि ज़ाओफान शाओ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन डैड बताते हैं कि वो काई को अपना सन इन लॉ मानते हैं और काई ही शाओ के लिए परफेक्ट है, इसीलिए वो उस वक्त काई को भी फोन करके वहाँ पर आने के लिए कह देते हैं। दूसरी ओर शाओ ज़ाओफान की हेल्प करने की कोशिश करती है तो ज़ाओफान उसे कहता है कि उन्हें अपनी फैमिली के रूल्स को फॉलो करना चाहिए और अभी के लिए उसे दूर रहना चाहिए, पर शाओ फिर भी उसकी हेल्प करना चाहती थी और उसे हक करके परेशान करती है, जिसके साथ ही वो चुपके से ज़ाओफान के फेस पर आटा भी लगा देती है। तो ज़ाओफान भी उसके फेस पर आटा लगा देता है और उसे पकड़ लेता है, पर तभी शाओ उसे मजाक में ऐसे बोलती है कि डैड आ गए, जो सुनकर ज़ाओफान काफी डर जाता है और उसे छोड़ देता है। तो शाओ यहाँ पर उसे चिढ़ाने लग जाती है, जिस वजह से ज़ाओफान उसे गोद में उठा लेता है और किस करने ही वाला था, पर फिर वो उसके फेस से आटे को फूंक मारकर हटाता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है ताकि फिर से उसके डैड ये सब देखकर ऑफेंड ना हो जाए। जिसके बाद काई भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी लोग साथ में डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर ज़ाओफान की बनाए हुए डिश शाओ की मॉम और बाकी सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन डैड फिर भी उसके खाने में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें भी वो डिश काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। साथ ही वो सबके सामने काई की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि उसने एक कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज जीता था और वो अपनी कंट्री के फ्यूचर में बहुत ही हेल्प कर रहा है। जहाँ शाओ बताती है कि ज़ाओफान भी एक फॉरेंसिक स्टूडेंट है और वो भी अपनी कंट्री के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तभी देखते ही देखते ज़ाओफान की बनाई हुई डिश खत्म हो जाती है और अब उसका सिर्फ एक पीस बचा हुआ था, जिसे काई उठाने ही वाला था, लेकिन शाओ के डैड उसे रोक देते हैं और टॉपिक चेंज कर देते हैं ताकि वो उस पीस को ना खा पाए। अब खाना खाने के बाद शाओ की मॉम उसे यहीं पर रुकने के लिए कह देती है क्योंकि अब रात हो चुकी होती है और उसे घर जाने में भी टाइम लगता। फिर ज़ाओफान, शाओ और मॉम साथ में बैठकर टीवी देखने लग जाते हैं, जहाँ पर मॉम शाओ को वाटरमेलन काट कर लाने के लिए बोलती है, लेकिन वो ये करने से मना कर देती है। तो ज़ाओफान खुद ही वाटरमेलन लेने किचन में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि डैड उसके बनाए हुए डिश को बहुत ही मज़े से खा रहे थे और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शौक रह जाता है, जहाँ डैड भी उसे देखकर काफ़ी एम्बैरस थे। इसके बाद ज़ाओफान और शाओ साथ में टीवी देख रहे थे और शाओ यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर उसे मिस्टर बुलाने लग जाती है, लेकिन तभी मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं तो शाओ एम्बैरस होकर यहाँ से चली जाती है। फिर मॉम ज़ाओफान को सोफे पर सोने के लिए कहती है, लेकिन डैड उसे अपने साथ सोने के लिए कह देते हैं ताकि वो रात में शाओ के पास ना जा सके, जिस वजह से उन्हें उनके रूम में जाकर सोना पड़ता है, जहाँ पर डैड उसके सामने अपने अवार्ड साफ करने के बहाने शो ऑफ करने लग जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन से अवार्ड्स कब कब जीते हैं, कौन सा किक बॉक्सिंग में जीता है और कौन सा फाइटिंग में, जो सब करके वो यहाँ पर ज़ाओफान को डराने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो उससे यहाँ पर अपने सारे अवार्ड्स भी साफ कराते हैं। अब अगले दिन ज़ाओफान जल्दी उठ जाता है तो मॉम उससे पूछती है कि उसे रात में नींद कैसे आई, जिस पर ज़ाओफान कहता है कि वो काफ़ी अच्छे से सोया था। तभी उन्हें शाओ के कमरे से आवाज़ें आना शुरू हो जाती है और जब भी दोनों उसके रूम के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि डैड उसे एक सीरियल किलर की स्टोरी सुना रहे होते हैं, जो कि एक मेडिकल एग्जामिनर था, और क्योंकि शाओ सो रही होती है तो अपने डैड की आवाज़ से काफ़ी परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से मॉम और ज़ाओफान उस पर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद जब ज़ाओफान और शाओ साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो शाओ उससे पूछती है कि कल रात उसे कैसी नींद आई, तो ज़ाओफान उसे झूठ बोल देता है कि कल रात वो बिल्कुल अच्छे से सोया था, जबकि वो उसके डैड की खर्राटों और लातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और सो नहीं पाया था। तभी मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और ये सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और ये सभी एक दूसरे का खाना छीनकर बहुत ही मस्ती से खा रहे थे, जो देखकर ज़ाओफान को बहुत ही खुशी मिलती है क्योंकि उसे भी एक ऐसी फैमिली चाहिए थी जो कि साथ में बहुत ही इंजॉय करे और एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, जबकि उसकी फैमिली कभी भी इस तरह से नहीं रहती थी। इसके बाद वो सभी लोग साथ में एक सोफे पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर डैड ज़ाओफान और
शाओ के बीच में बैठे हुए थे और उन्हें एक साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड करने नहीं दे रहे थे, जिस वजह से मॉम यहाँ पर ज़ोफान को कुछ दिन रुकने के लिए कहती है और बताती है कि उनके एरिया में बहुत सारी अच्छी जगह है जहाँ पर शाओ के साथ वो घूमने जा सकता है, जिसके लिए ज़ोफान मान जाता है और वहाँ पर थोड़े और दिन रुकने का डिसाइड करता है। पर तभी ज़ोफान को उसके डैड का कॉल आ जाता है, जिस वजह से उसे शाओ के घर से जाना पड़ता है, जहाँ उसके जाने से शाओ काफी अपसेट हो रही थी। तो ज़ोफान उसे कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा और इसीलिए शाओ उसे एक स्माइल के साथ वहाँ से भेज देती है। फिर ज़ोफान अपने घर पर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसका पूरा घर बिखरा हुआ है और उसकी मॉम सोफे पर सो रही थी। डैड उसे बताते हैं कि उसकी मॉम को काफ़ी गुस्सा आ गया था और इसीलिए उन्होंने वापस से डैड से लड़ाई की, जहां वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने इतने सालों से सिर्फ ज़ोफान के अच्छे के लिए ही उसकी मॉम को डिवोर्स नहीं दिया, पर अब वो उसकी मॉम से अलग होना चाहते हैं क्योंकि ज़ोफान भी अब बड़ा हो चुका है। जो सुनकर ज़ोफान को काफ़ी बुरा लगता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी डैड ने उसकी मॉम को शांत करने के लिए कुछ स्लीपिंग पिल्स दी हैं, तो अपने डैड को जल्दी से मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।